कायरो न्यूरो पेन रिलीफ सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं नर्व से रिलेटेड नर्व कंप्रेशन, सर्वाइकल हो, लंबर हो, अपर बैक पेन, लोअर बैक पेन, नी पेन, एंकल पेन, ज्वाइंट पेन, एनी ज्वाइंट पेन से रिलेटेड पर काम करता हूँ और मरीजों को राहत दिलाता हूँ। आज हम आपको डिस्क और डिस्क प्रोलैप्स, जो डिस्क खिसक जाता है, उसके बारे में बताऊंगा कि डिस्क क्या होता है और डिस्क खिसकने से क्या बीमारी होता है, कौन सा डिस्क डिस्क जो होता है सो 4 प्रकार का होता है और उस प्रकार में कौन खतरनाक है, कौन क्यूरेबल है, कौन आराम, किस को हम लोग मैनिपुलेट करेंगे और वो ठीक हो जाएगा, उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग डिस्क के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जो मेडिकल है वह तो जानते ही होंगे कि डिस्क क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है। जो नॉन मेडिको हैं, जो मेडिकल से रिलेटेड नहीं है, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। सबसे पहले हम रीढ़ का हड्डी, जिसको हम लोग बैक बोन कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, ये प्रत्येक गुटका होता है या 33 होता है। प्रत्येक गुटका के बीच में या प्रत्येक वर्टिब्रा के बीच में डिस्क लगा हुआ रहता है। हम लोग देख सकते हैं इसको, जितना भी है, ये देखिए, ये डिस्क है, डिस्क है, डिस्क है। टोटल वर्टिब्रा के बीच में डिस्क लगा हुआ है। डिस्क यह पल्पी स्ट्रक्चर होता है, 80% वाटर होता है, यह 100 के ऑब्जर्वर का काम करता है। यह 2 वर्टिब्रा के आपस में रगड़ खाने से बचाता है। हम लोग के मूवमेंट में सहायता करता है, जैसे हम लोग जो मूवमेंट करते हैं उसमें सहायता करता है। फॉरवर्ड मूवमेंट, बैकवर्ड मूवमेंट, लेटरल मूवमेंट, किसी भी प्रकार के मूवमेंट में यह इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। डिस्क जो आप लोग सुनते हो कि खिसक गया, डिस्क प्रोलैप्स हो गया, क्या होता है, यह क्यों होता है? सबसे पहले यह जानिए कि यह इसलिए होता है, बहुत सारा कारण हो सकता है। जैसे सबसे पहले हम जानेंगे कि मैकेनिकल इंजरी होता है, चोट उठ लग गया, उसके कारण भी हो सकता है। ज्यादा वर्कआउट करने से भी हो सकता है। कोई वर्क कर लिए, उठाने का पोस्चर हमारा सही नहीं है, कोई सामान अगर उठाना है तो उस उठाने का तरीका होता है, तो डिस्क प्रोलैप्स कर सकता है, अपने जगह से खिसक सकता है। कभी कभी लिगामेंट, एज रिलेटेड में क्या होता है, लिगामेंट कमजोर हो जाने के कारण भी हल्का फुल्का वर्क कीजिएगा या कोई भारी चीज उठा दीजिएगा तो डिस्क अपने जगह से खिसक जाएगा और प्रॉब्लम काउज करता है, पेन काउज करता है, दर्द काउज करता है। तो दोस्तों, यही आपका डिस्क है, ठीक है ना। अब यह डिस्क जो है सो कितने प्रकार से यह खिसक सकता है और टाइप बल्ज का कितने प्रकार होता है, डिस्क प्रोलैप्स कितने प्रकार का होता है, आप हमारे व्हाइट बोर्ड पर देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ IVDP, इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स। फर्स्ट है डिजनरेशन। डिस्क, अगर आपकी MRI रिपोर्ट में लिखा हुआ है डिस्क डिजनरेशन, इसका मतलब हुआ कि हेल्दी से अनहेल्दी डिस्क हो रहा है, मतलब उसका लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, श्रिंक कर रहा है, या जितना मोटाई में होना चाहिए मोटाई न होकर धीरे धीरे श्रिंक कर रहा है, लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, माने धीरे धीरे आपका ये अनहेल्दी हो रहा है, डिजनरेशन हो गया। दूसरा आपका है प्रोट्रूजन। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसको हम लोग कहते हैं एनिमलस पल्पोसस।
इसको कहते हैं एन्यूलर रिंग कहते हैं। इसको ये जो होता है एन्यूलर रिंग हो गया, न्यूक्लियस पल्पोसस हो गया। मेन कमाल या जो आपका प्रोलेप्स करता है इसी के कारण होता है, न्यूक्लियस पल्पोसस का कारण होता है। हेल्दी में ठीक रहेगा, हेल्दी में यह ठीक रहेगा, और जब प्रोलैप्स करेगा तो यह जो न्यूक्लियस पल्पोसस जो है वह आपका क्या करेगा, किसी प्रेशर के कारण, वर्टिब्रा में प्रेशर के कारण या किसी भी मैकेनिकल इंजरी के कारण या लिगामेंट कमजोर होने के कारण यह जब अपने जगह से खिसकता है तो न्यूक्लियस पल्पोसस जो है सो एन्यूलर रिंग को तोड़ता है। ये थोड़ा सा आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, ऐसे भी हो सकता है, यहाँ तक आ जाएगा। अगला स्टेज है, अगर इस स्टेज में आप अपने को ट्रीटमेंट कराते हैं तो यह अपने जगह पर आ सकता है। अगला स्टेज आपका हो जाएगा एक्सट्रूजन। अगला स्टेज होगा एक्सट्रूजन, मतलब उससे जाते पूरा एन्यूलर रिंग जो होता है, ये जो रिंग है इसको तोड़ के बाहर आ जाएगा। एन्यूलर रिंग को तोड़कर बाहर आ जाएगा और ये बैलून की तरह हल्का गोलाकार टाइप का लटका हुआ रहेगा। जिस नर्व से यह टच करेगा या उसको कंप्रेस करेगा, उस नर्व से रिलेटेड आपका अंग में दर्द होगा, टिंगलिंग सेंसेशन होगा, बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, उठने बैठने में दिक्कत हो सकता है, चलने फिरने में दिक्कत हो सकता है। अगला स्टेज है, अगर इस स्टेज में भी आप 5 रुपया 10 रुपया का दवाई खा के अगर दर्द को चापते हुए चले गए तो अगला स्टेज आपका ये होता है, बहुत खतरनाक स्टेज होता है। यह क्या होता है, यह जो बैलून टाइप का जो आपका निकला हुआ है यह टूटना शुरू करेगा। ये जब अगर टूट जाएगा, इसका सिगमेंटेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, यह टूट के कहीं भी कैनाल में जाके उसका गुटका जो है सो जाके नर्व को कंप्रेस कर देगा, कैनाल में जाके रहेगा। तो उसमें मैनिपुलेशन से जल्दी ठीक नहीं होता है, यह लास्ट स्टेज होता है और इसका अंतिम उपाय सर्जरी होता है। इसलिए इस सब चीज से तो बचना ही चाहिए। हम लोग को चाहिए कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड स्टेज में जो है, फर्स्ट या सेकेंड स्टेज में किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट, कायरोप्रैक्टर, न्यूरोथेरेपिस्ट, किसी भी अच्छे जगह जाकर ट्रीटमेंट कराना चाहिए। स्टेज में अगर ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो आप 5-10 रुपया का दवाई खा के उसको दाबते दाबते इस पोजीशन में ले आएंगे तो सीधे सर्जरी कराना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि किसी भी आदमी को है, किसी भी व्यक्ति को है, किसी भी पेशेंट को है, तो एक बार जरूर किसी अच्छे चिकित्सक से, अच्छे कायरोप्रैक्टर से, अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से दिखाना चाहिए कि आगे यह स्थिति नहीं आ सके। चलिए दोस्तों, कायरोप्रैक्टर मैं जो हूँ सो कायरोप्रैक्टर का भी काम करता हूँ, ऑस्टियोपैथ का भी काम करता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, कोई जब पेशेंट आता है तो उसके बॉडी को अलाइनमेंट करते हैं, यानी उसको ट्विनिंग को मिलाते हैं। जैसे आपको गाड़ी घोड़ा का जब गड़बड़ा जाता है उसका चाल, तो आप मैकेनिक यहाँ जाते हैं, ट्विनिंग मिलवाते हैं, गाड़ी का भी अलाइनमेंट ठीक कराते हैं। उसी प्रकार बॉडी का अलाइनमेंट हम लोग ठीक करते हैं, ट्विनिंग करते हैं। उसके बाद हैंड मैनिपुलेशन के द्वारा हम लोग प्रयास करते हैं कि डिस्क जो है, ये फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज का जो होता है वो अपने जगह पर चले जाए। इसमें थोड़ा टाइम लगता है। यह जो स्टेज है, पहला दूसरा स्टेज, तो कोई पेशेंट आते हैं 2-4 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। इसको तो हम लोग छूते ही नहीं, इसमें बहुत परेशानी होता है। 1, 2, 3 ये जो स्टेज आपको दिखाया गया इसमें ठीक हो जाएगा, इसमें दिक्कत होता है। इसलिए हमको पहले ही से सतर्क रहना है। अगर इस टाइप का अगर होता है, अगर एमआरआई में पता चलता है प्रोलेप्स का या बल्ज का या प्रोट्रूजन का, तो हम लोग पहले ही क्यों नहीं ठीक करा लें।
जो हमको सर्जरी कराना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब अगले वीडियो